एलआईसी का आईपीओ आज शुरू होने वाला है और एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारे एलआईसी के आईपीओ के एनालिसिस के वीडियोस शायद यूट्यूब पे देखे होंगे। तो ये एक छोटा बट बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर वीडियो बनाने की कोशिश मैं यहाँ पे करूंगा। हम जो 5G एनालिसिस करते हैं जिसमें कंपनी के बारे में बताते हैं, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस एंड गवर्नेंस, ये सारे फैक्टर्स को बहुत ही आसान भाषा में और मेन पॉइंट्स, मेन मुद्दों के साथ में ये इस वीडियो को बनाने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। एटलीस्ट 5000 लाइक्स की रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूं। तो पहले आइए कंपनी के बारे में जरा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कैसी है एलआईसी एज अ कंपनी? 61.6% का मार्केट शेयर है अगर हम प्रीमियम कलेक्शन की बात यहां पे करते हैं। डेफिनेटली इंडिविजुअल पॉलिसीज में नंबर ऑफ पॉलिसीज के हिसाब से 70-75% तक इनका मार्केट शेयर है। बट अमाउंट ऑफ प्रीमियम के हिसाब से अगर हम देखेंगे सो दैट मार्केट शेयर इज एट 61.6%। डेफिनेटली ये मार्केट शेयर ईयर ऑन ईयर कम होता गया है बिकॉज जो कंपटीशन है प्राइवेट प्लेयर्स से वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जो एग्रेशन है, जो अग्रेसिवनेस है प्राइवेट प्लेयर्स का, वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। स्टिल अराउंड 13.3 लाख एजेंट्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी एलआईसी के पास है और वो पुश हमेशा यहाँ पे रहेगा। बैंक एश्योरेंस, ये एक जो सेगमेंट है, इस पे एलआईसी अपनी डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं कर पाया, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्ट सेल या फिर ई सेल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल सेल की अगर हम बात करते हैं, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एलआईसी इज लैगिंग, बट स्टिल अपॉर्चुनिटीज आर देयर बिकॉज जो ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, मतलब ब्रांड वैल्यू के हिसाब से जो कैलकुलेट होता है, उस इंडेक्स पे 100 पे 84 पॉइंट स्कोर करता है एलआईसी। तो आप समझ रहे हो ब्रांड वैल्यू कितनी बड़ी है। आई थिंक पूरी इंडस्ट्री में, इस फाइनेंशियल सर्विसेज की इंडस्ट्री में, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो इन फाइनेंशियल सर्विसेज की इंडस्ट्री में। अगर हम देखते हैं, अगर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, सो 40 लाख करोड़ रुपए एलआईसी मैनेज कर रहा है। कितना? 40 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से 25% जो पैसा है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है एंड 75% इन्वेस्टमेंट्स आर इनटू फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। तो यहां टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हम देखते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, तो उससे भी अराउंड 3 लाख करोड़ रुपए से ये पर्टिकुलर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ज्यादा है एलआईसी के पास। प्राइवेट प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो सारे प्राइवेट प्लेयर्स को मिला भी दिया तो उससे भी ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ज्यादा है। तो आप समझ रहे हो शेयर साइज कितनी बड़ी है इस पर्टिकुलर कंपनी की। एंड दैट्स व्हाई कि लिस्टिंग ऊपर होगी, नीचे होगी, ये सारी चीजें हैं, वो चलती रहेंगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम तो लिस्टिंग पॉजिटिव यहाँ पे बता रहा है हमें। बट एक चीज याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर इंडिया। एक कंपनी जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड कंपनीज, इन्वेस्टर्स के या पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, पॉलिसी होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वो कंपनी आज लिस्ट होने जा रही है, यानी कि उसका आईपीओ आज शुरू होने वाला है। दिस इज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर आवर कैपिटल मार्केट्स, ये हमने यहाँ पे समझना चाहिए। गवर्नमेंट सिर्फ 3.5% का अपना स्टेक यहाँ पे डाइल्यूट कर रहा है। आने वाले समय में अप टू 25% तक ये स्टेक डाइल्यूट हो सकता है, मतलब नेक्स्ट 2 से 4 सालों में, डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन कैसी रहेगी, उसके हिसाब से ये चीजें होंगी। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, वी कैन नॉट डिनाई। दो मार्केट शेयर लूज यहाँ पे कर रही है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली इंडस्ट्री जो है वो एक सेक्युलर ग्रोथ ट्रेंड में है। जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का, और अभी ये जो पैंडेमिक आया है उसकी वजह से अवेयरनेस जो है वो और ज्यादा बढ़ा है रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट। तो डेफिनेटली पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा आने वाले समय में। सो भले ही ये इंडस्ट्री 15% से ग्रो होगी, सो शायद हो सकता है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो 20% से ग्रो हो और एलआईसी 10-11% से ग्रो हो सकती है, बिकॉज उसका बेस भी जो है वो बहुत बड़ा है। तो उस पे उतना ग्रो होना, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर एलआईसी। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय जो है वो एक बहुत ही बढ़िया पुश दे सकता है इस कंपनी को, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आर वेरी हाई। और एक बार कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो शेयर होल्डर का प्रेशर भी
बहुत सारी कंपनीज को सेल्स के लिए, ग्रोथ के लिए ड्राइव करता है। वो एक अलग तरीके की अर्ज कंपनी में नजर आ सकती है। सो वो भी एक चीज देखने जैसी होने वाली है यहाँ पे। सो प्राइवेट प्लेयर्स जो है इंडस्ट्री में, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट मोर मार्केट शेयर, दे आर गोइंग टू ग्रैब मोर मार्केट शेयर फ्रॉम LIC, बट आई स्टिल फील कि अपॉर्चुनिटीज आर वेरी बिग। और जब हम वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे तो वहां पे भी मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा। सो इंडस्ट्री, बिग थम्स अप फॉर इंश्योरेंस इंडस्ट्री। नाउ फाइनेंशियल्स की बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे अरे 2900 3000 करोड़ रुपीस का सिर्फ प्रॉफिट है, 6 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ कंपनी अपने IPO लेके आई है। सो जो फाइनेंशियल्स आर नॉट सपोर्टिंग द वैल्यूएशंस, बिलीव मी दोस्तों, फाइनेंशियल्स आर गोइंग टू चेंज अ बिग वे। कैसे? बिकॉज पहले जो फोकस होता था इस कंपनी का, वो कंप्लीटली पॉलिसी होल्डर्स पे होता था। मतलब पॉलिसी होल्डर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स देने की कोशिश LIC की तरफ से होती थी। अभी भी वो होगी, ऐसा नहीं है कि मतलब अरे नहीं नहीं पॉलिसी होल्डर्स गए तेल लेने, हम तो बस प्रॉफिट्स ही कमाते जाएंगे। नो, नॉट लाइक दैट। बट स्टिल जो पोटेंशियल है वो बढ़ सकता है। अब यहाँ पे दो तरीके की पॉलिसीज होती है। एक होती है पार पॉलिसीज, पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज, एंड नॉन पार मतलब नॉन पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज। पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज मतलब जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा उसमें से एक शेयर पॉलिसी होल्डर्स को जाएगा। और ये जो शेयर था ये 95% था पहले। मतलब अगर 100 रुपए का प्रॉफिट वहां पे होता है पॉलिसी मतलब पूरा इनका LIC का, तो उसमें से 95% जो प्रॉफिट होता था वो पॉलिसी होल्डर्स को जाता था एज अ बोनस, और सिर्फ 5% जाता था गवर्नमेंट की तरफ। अब ये रूल इन्होंने पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज में चेंज किया है। 90% विल गो टुवर्ड्स द पॉलिसी होल्डर्स एंड 10% विल गो टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स, जहां पे अब गवर्नमेंट भी है एंड प्लस जो जो लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे उनको भी ये पैसा मिलेगा। सो ये चीज समझनी होगी। तो ये रूल चेंज किया। अब आप बोलोगे यार ये 5% चेंज किया, इससे क्या बड़ा चीज होगा? नहीं, ये पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज में क्या है। बट नॉन पार्टिसिपेटरी पॉलिसी जहां पे भी सेम रूल्स अप्लाई होते थे, अब वहां नॉन पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज में जो भी प्रॉफिट कंपनी कमाएगी उसमें से 0% प्रॉफिट जाएगा टुवर्ड्स पॉलिसी होल्डर्स। पूरा का पूरा प्रॉफिट जाने वाला है शेयर होल्डर्स की तरफ। एंड दैट्स व्हाई आने वाले समय में जिस तरीके से नॉन पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज पे एक फोकस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अक्रॉस द इंडस्ट्री आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ये जो मतलब फोकस रहेगा वो एक्चुअल ग्रोथ ड्राइव कर सकता है। भले ही आपको लगे यार ये नए जो बिजनेस आ रहा है, नया जो प्रीमियम आ रहा है, ये AP मतलब एनुअलाइज प्रीमियम जो है, ये सारे नंबर्स तो इतने ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। बट अगर स्ट्रक्चर चेंज हो गया अंदर का तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। एंड दैट्स व्हाई थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस का प्रॉफिट्स यहाँ पे बढ़ सकता है। और इसीलिए इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी और हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स को एनालाइज करेंगे, तो वो जो प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज्यादा बड़ी है LIC के लिए। ये समझना बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। इसीलिए पुराने फाइनेंशियल्स को मत देखिए, पुराने रेशियोज को मत देखिए। आने वाले समय में क्या क्या चीजें चेंज हो सकती है ये भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं, वो है वैल्यूएशन पे। तो वैल्यूएशन पे जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में मैंने बोला, अरे 200 से ज्यादा P रेशियो है तो कितना ज्यादा प्रीमियम और वैल्यूएशन नजर आ रहा है। सो बिलीव मी, डोंट लुक एट दैट नंबर नाउ। जब प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रैशनलाइज हो जाएंगे। सो व्हाट वी नीड टू सी, एम्बेडेड वैल्यू क्या है। एम्बेडेड वैल्यू यानी कि जो कंपनी के पास अभी एसेट्स है, नेटवर्थ है, एंड जो फ्यूचर प्रॉफिट है उसको डिस्काउंट किया जाएगा और उसकी वैल्यूएशन ऐड की जाएगी। सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 5.39 लाख करोड़ रुपीस। अब आप बोलोगे सर ये तो लास्ट 1 ईयर में उन्होंने 90,000 करोड़ से एकदम 5.39 लाख करोड़ रुपीस तक ऊपर लेके आए। बिकॉज क्यों किया ऐसे? क्योंकि रूल्स चेंज हो गए। फाइनेंशियल्स में जब हमने बातें की थी कि प्रॉफिट्स के नंबर्स कैसे चेंज होंगे, तो वो ऐसे चेंज होंगे। तो वैल्यूएशन जहां पे 5 टाइम्स इमीडिएटली बढ़ गया, सो देन व्हाई कांट द नेट प्रॉफिट नंबर 5-6 टाइम्स बढ़ सकता है? डेफिनेटली ये उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। और इसीलिए 5.39 लाख करोड़ रुपीस के एम्बेडेड वैल्यू के साथ अगर हम उस PEV मल्टीपल को देखते हैं, सो दैट नंबर इज 1.1 टाइम्स। अगर प्राइवेट प्लेयर्स की हम बात करते हैं, सो दैट नंबर इज फ्रॉम 2.5 to 4 टाइम्स। फिर वो ICICI हो, SBI हो या फिर HDFC लाइफ हो, तो वहां पे वैल्यूएशंस डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक कैचअप
थिंग LIC कर सकता है। अब वो इमीडिएटली होगा, वो कितना इंथुजियाज्म मार्केट में आएगा, ये तो आने वाला समय ही हमें बताएगा। बट डेफिनेटली ये कैचअप, ये प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल जो है, ये प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कैचअप करने की कोशिश जरूर करेगा आने वाले समय में। वहां पे जो एक टाइम करेक्शन हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, अदर कंपनीज में देख रहे हैं, शायद वो फॉर सम टाइम कंटिन्यू हो सकता है। बट ऐसा है कि अरे LIC का IPO आ रहा है तो वो कंपनीज के स्टॉक्स बेच दो, निकल जाओ, नो, आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट। एक थोड़ा सा टाइम करेक्शन में चीजें जा सकती है, बट एज अ सेक्टर जैसे हमने बात की है, 15% का अगर सेक्टर का ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है तो डेफिनेटली प्राइवेट प्लेयर्स कैन ग्रो एट 20% ऑल्सो। सो ये चीजें उनको भी सपोर्टिव हो सकती है। बट करंटली वैल्यूएशन मल्टीपल अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये जो प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल मिला है, ग्लोबल स्पीयर से भी ये कम नजर आ रहा है। और एक चीज याद रखनी होगी, ग्लोबल प्लेयर्स का जो मार्केट्स में वो प्रेजेंट है, वहां पे पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे पेनिट्रेशन बहुत कम है। तो ये पेनिट्रेशन मतलब बहुत और ज्यादा लोग लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज लेंगे, पेनिट्रेशन बढ़ेगा, एंड दैट्स व्हाई अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही बड़ी नजर आती है। ये भी हमने यहाँ पे ध्यान से देखना है दोस्तों। एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो अभी तक कोई ऐसे बड़े इश्यूज सामने नहीं आए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड, बट डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे क्वार्टरली बेसिस पे, बिकॉज नाउ इट विल बी अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही छोटा, मतलब कंपेयर टू द अदर वीडियोस व्हिच आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, उसके कंपैरिजन में ये छोटा वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश मेरी तरफ से हुई है। आशा करूंगा आपको ये जरूर अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो investednya.in को विजिट करके यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे 30% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। मात्र 7,000 रुपए में आप हमारे 11 मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट के एग्जीक्यूशन की भी फैसिलिटी हमारी ही वेबसाइट investednya.in पे अवेलेबल है। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कर सकते हो। ऑल डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investednya.in। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।